हाँ जी बेटा जी, बेटे अपने लास्ट क्लास के अंदर स्टार्ट किया सीगा ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मैमब्रेन, है ना। इफ़ यू रिमेंबर ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मैमब्रेन के अंदर बेटे मैं क्या सीगा कि ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मैमब्रेन इज ऑफ टू टाइप्स, व्हेन द एक्टिव एंड पैसिव, ठीक है। व्हेन ट्रांसपोर्ट अकर्स एट द एक्सपेंस ऑफ एनर्जी देन दैट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एंड व्हेन ट्रांसपोर्ट अकर्स across the cell membrane without the expenditure of the energy then that is passive transport, ठीक है। active transport and passive transport. First is transport across the membrane. कल अपन ने सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर डिस्कस करी सीगी, सेल मेम्ब्रेन की डेफिनेशन डिस्कस करी सी, ਉਹਦੀ स्ट्रक्चर फंक्शनस डिस्कस किए, ठीक है। फिर उस तो बाद अपन ने क्या जो ਉਹਦਾ मेन फंक्शन है वो ट्रांसपोर्ट करना है, ठीक है। तो वो ट्रांसपोर्ट दो तरह नाल करती है सैल मैम्ब्रेन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब की है, सैल ने कोई एनर्जी नहीं खर्ची, नो एक्सपेंडिचर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स। दो तरह का दसिया सीगा मैं, ये केड़ा केड़ा दसिया सीगा, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। कल अपन ने डिफ्यूजन डिस्कस कर लिया सीगा, ठीक है। अपन डिफ्यूजन के अंदर की क्या सीगा कि किसी भी लिविंग या नॉन लिविंग सिस्टम के अंदर व्हेन देयर इज द ट्रैवलिंग ऑफ द मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन then that is known as diffusion. diffusion ਲਈ कोई living membrane required नहीं ਹੁੰਦੀ, ਜਿਵੇਂ मैं क्या सी when you spray perfume on your body ਤਾਂ ਉਹਦੀ fragrance last तक अपने आप आनी शुरू हो जाती है, that is diffusion, that is diffusion. clear? ਅੱਜ ਆਪਾਂ डिस्कस करांगे osmosis. osmosis है ना ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ लिख रही हैं बेटे डिटेल्स, ऑस्मोसिस की डेफिनेशन है जी ऑलमोस्ट सेम बनती है, बट सिर्फ एक डिफरेंस आऊगा वो तुसी दसोगे, ठीक है। ऑस्मोसिस इट इज ऑल्सो द मेथड ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स across the membrane without the expenditure of energy, without the expenditure of energy. In this molecules moves along the concentration gradient across semi permeable membrane. हुण देखो सेम डेफिनेशन है, सेम ओदा भी सेम सीगा, डिफ्यूजन की सी पैसिव मैथड सीगा, मैथड सीगा ट्रांसपोर्ट ऑफ द मॉलिक्यूल, ठीक है। बट वो अंदर आप एक चीज़ नहीं पढ़ी सी, दैट इज सेमी परमीएबल मैम्ब्रेन, ठीक है। सेमी परमीएबल मैम्ब्रेन इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। हुण देखो जदों मैं तुहानूं दो एग्जाम्पल्स बना के दिखा रही हाँ, दो एग्जाम्पल्स बनाने ये मेरे को है कंटेनर 1, इत्थे मैंने एक सॉल्ट का क्यूब रखा, ये अंदर वाटर है, मैंने कुछ हिलाया नहीं, कुछ नहीं किया, थोड़ी देर बाद ये सॉल्ट डिफ्यूज होना शुरू हो गया, इत्थे दी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, इत्थे दी कॉन्सेंट्रेशन घट है, सॉल्ट डिफ्यूज आउट होना शुरू हो गया, ठीक है। सेकेंड मेरे को एक होर कंटेनर है जिदे अंदर मैंने सैमी परमीएबल मैम्ब्रेन लगाई हुई है, एक साइड पे एक सोल्यूशन है
वाटर के अंदर सॉल्ट की कॉन्सनट्रेशन ज़्यादा है, दूसरी साइड ते प्लेन वाटर है, तो मॉलिक्यूल्स ने जिहड़े वो हायर कॉन्सनट्रेशन तो लोअर कॉन्सनट्रेशन वाल जाना शुरू कर देंगे। अक्रॉस द मेम्ब्रेन, अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, दिस इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। इत्थे मैं कोई मेम्ब्रेन नहीं ना लगाई, यही डिफरेंस है दोनों के अंदर। जिहड़ा डिफ्यूजन है वो भी पैसिव मैथड है, मैं दोनों के कॉमन पॉइंट लिख रही हाँ, दोनों पैसिव मैथड है, मीन्स दोनों के अंदर नो एक्सपेंस ऑफ एनर्जी, दोनों के अंदर कोई एनर्जी है जिहड़ी वो नहीं लगी, दोनों मैथड्स के अंदर एनर्जी नहीं लगी, दोनों मैथड्स के अंदर कॉन्सनट्रेशन ग्रेडियंट है जिहड़ा वो एस्टैबलिश होया, दोनों च ही होया ना, इत्थे ज़्यादा कॉन्सनट्रेशन मॉलिक्यूल दी, इधर इत्थे ज़्यादा कॉन्सनट्रेशन ग्रेडियंट एस्टैबलिश हो गया। बट हुण अपने कोल एक कॉमन पॉइंट्स आ गए, मैथड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, कोई एक्सपेंस नहीं लग रहा, पैसिव मैथड है, कॉन्सनट्रेशन ग्रेडियंट एस्टैबलिश हो रहे। हुण मैं क्या डिफरेंस लिखो बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। जो डिफ्यूजन है ना वो नॉन लिविंग एंड लिविंग दोनों चीज़ों ते एप्लीकेबल है, दोनों च हो सकती है। कल मैं एग्जाम्पल दी कि ह्यूमन बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो अपने कोल की है, वो डिफ्यूजन है, वो की है, वो डिफ्यूजन है, क्लियर। लेकिन जिहड़ा ऑस्मोसिस है ना ये सिर्फ ते सिर्फ लिविंग स्ट्रक्चर्स के अंदर ही हुंदा है। ऑस्मोसिस टेक्स प्लेस ओनली इन द बॉडी ऑफ द लिविंग बीइंग्स, क्लियर। हुण आ जो जिहड़ा डिफ्यूजन है ਇਹਦੇ अंदर नो मेम्ब्रेन इज रिक्वायर्ड। मैंने क्या परफ्यूम मैंने रूम के एक कोने के अंदर छिड़किया कि उन्हें मेम्ब्रेन लभी सीगी, वो अपने आप ही ट्रैवल कर गया सी ना, नो लिविंग मेम्ब्रेन इज रिक्वायर्ड। इन दिस मैथड लिविंग मेम्ब्रेन यानी कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज रिक्वायर्ड। ठीक है, डन, सबनों ऑस्मोसिस क्लियर है। ऑस्मोसिस मीन्स अपने कोल सोल्यूशन है, एक दे अंदर कॉन्सनट्रेशन ज़्यादा है, दूसरी साइड पे कॉन्सनट्रेशन घट है, मॉलिक्यूल हाई तो लो वाल जाना शुरू कर देंगे, क्यों, क्योंकि वो बैलेंस मेनटेन करना चाहते हैं। तो व्हेन अ मॉलिक्यूल मूव्स फ्रॉम इट्स हायर कॉन्सनट्रेशन टू द लोअर कॉन्सनट्रेशन या टुवर्ड द लोअर कॉन्सनट्रेशन बट अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, देन सच काइंड ऑफ द ट्रांसपोर्ट इज नोन एज द ऑस्मोसिस। क्लियर है, ऑस्मोसिस। हुण देखो ऑस्मोसिस दो तरह की होंदी है, ऑस्मोसिस दो तरह की होंदी है, इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। किहड़े किहड़े दो टाइप्स ने, एंडोस्मोसिस एंड एक्सोस्मोसिस, एंडोस्मोसिस एंड एक्सोस्मोसिस। पहले आप इसकी डेफिनेशन देखते हैं, फिर आप इनू देखते हैं भी ये हुंदा किवें है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑस्मोसिस इज ऑफ टू टाइप्स, एंडोस्मोसिस एंड एक्सोस्मोसिस। एंड हुंदा है जदों कोई सोल्यूशन दी कॉन्सनट्रेशन सैल दी बाहर, सैल दे बाहर ज़्यादा है ना। लाइक तुसीं ये कर लो कि कोई भी सोल्यूशन, एक सिंपल टर्म है, कोई सोल्यूशन जदों सैल दे अंदर जाना शुरू हो जाए, सैल दे अंदर घट है, बाहर ज़्यादा सी, वो अंदर जाना शुरू हो गया, अंदर गया ना। एक सैल है, आ सैल है, मैंने इनू किसी सोल्यूशन के अंदर रखिया, सोल्यूशन नू की लग्या बाहर कॉन्सनट्रेशन ज़्यादा है, अंदर घट है, सैल की करूँगा, मैम्ब्रेन के थ्रू सोल्यूशन नू अंदर लेना शुरू कर दूँगा, तो थोड़ी देर बाद वो सैल स्वैल कर जूगा। अपने घर च रेजिन्स होंदे, रेजिन्स किशमिश जिन्हों कहने हो, है ना, थोड़ी मदर ने कदे राती भिगोए होन तो सवेरे स्वैल कर जाते हैं, यानी कि सोल्यूशन वो अंदर चला गया ना, बॉडी के अंदर सोल्यूशन का जाना, दैट इज कॉल्ड एज एंडोस्मोसिस, दैट इज कॉल्ड एज एंडोस्मोसिस। क्लियर, जदों कोई चीज़ बॉडी चो बाहर आए, मतलब वही ग्रेप्स नू, किसी ग्रेप्स नू अगर मैं धुप च रख दा तो उहदे अंदरों दी सोल्यूशन बाहर आना शुरू हो जाऊगा, then that will be known as, कितने सी आपां,
हाँ ਜਦੋਂ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਅੰਦਰ ਗਿਆ then that is end osmosis। ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਰੇਜ਼ਨਸ ਬਣੇ और रेजिन स्वेल हो गया, किशमिश के अंदर पानी चला गया और स्वेल होगी, दैट इज एंड ऑस्मोसिस। क्लियर। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ एक्स ऑस्मोसिस ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਗ੍ਰੇਪਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ मैंने ਧੁੱਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰਿੰਕ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਬੋਡੀ ਚੋਂ, then that is एक्स ऑस्मोसिस। मान लो दूसरी एग्जांपल है, आ एक सेल है, ठीक है, ਇਹਦੀ ਬੋਡੀ ਚੋਂ ਵਾਟਰ ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਛੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼੍ਰਿੰਕ ਹੋ ਗਿਆ, then that is एक्स ऑस्मोसिस। ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਬਣਾਏ ਗਏ। Three types of solutions are there to understand the osmosis process। ठीक है, तीन तरह के solution। First is isotonic solution, second is hypotonic solution, third is hypertonic solution। आराम नाल समझियो, बच्चों का कन्फ्यूजन वाला पॉइंट यही होंगे। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इत्थे कन्फ्यूज होंगे, उन्होंने ऑस्मोसिस पता चल जाती है, एंडोस्मोसिस भी पता चल जाती है, एक्सोस्मोसिस भी पता चल जाती है, बट अगर अपन ये पता लग गया अपना सारा कॉन्सैप्ट क्लीयर हो जाएगा। मेरे को तीन तरह के सोल्यूशन है, मैं की किया, एक सोल्यूशन लिया, दूसरा सोल्यूशन नहीं, मैंने एक कंटेनर लिया, दूसरा कंटेनर लिया, तीसरा कंटेनर लिया। ठीक है, मैंने सेल ले ले दो, एक तो ह्यूमन का सेल ले लिया RBC, क्योंकि ह्यूमन के सेल के ऊपर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होंदी, इस करके सेल वॉल है ना जी, वो सेल नूं टुटन नहीं देंदी, तो ह्यूमन के सेल के अंदर आपां नूं ज़्यादा वधिया तरीके नाल पता चल सकता है। क्लियर। मैंने ह्यूमन का सेल ले लिया, दूसरा मैंने कोई प्लांट सेल ले लिया, लाइक मैंने रेजिन्स ले लिए, है ना, आप हुणे एग्जाम्पल की लई सीगी, रेजिन्स की लई सी, किशमिश की एग्जाम्पल लई दो ले ले। पहला मैंने RBC के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, मैंने एक सोल्यूशन तैयार किया, उहदा कॉन्सनट्रेशन मैं उन्ना ही रख लिया, मतलब मैं पानी लिया प्लेन वाटर, उहदे अंदर मैं उन्ना सॉल्ट पाया जिन्ना मेरी बॉडी नूं रिक्वायर्ड हुंदा है, जिन्ना मेरी बॉडी के ब्लड के अंदर सॉल्ट का कॉन्सनट्रेशन प्रेजेंट है। ठीक है, मैंने ऐसा सोल्यूशन तैयार किया जिदे अंदर सॉल्ट का कॉन्सनट्रेशन सैल्स की कॉन्सनट्रेशन के बराबर है। ठीक है, आ मैंने ये अंदर सैल रखता, सैल ना तो कोई समान अंदर जान दूगा ना बाहर आन दूगा, मतलब जे आन भी दूगा तो बराबर बाहर जाऊगा, बराबर ही अंदर आऊगा, उसका साइज सेम रहूगा। यानी कि ऐसा सोल्यूशन बनाया जिदे अंदर जो सोल्यूशन की कॉन्सनट्रेशन है ते सैल दे अंदर जो सॉल्ट्स ने उन्हां दी कॉन्सनट्रेशन बराबर है। देन देयर विल बी इक्वल इनटेक बाय द सेल एंड इक्वल एक्सपल्शन बाय द सेल, सेल दा साइज रिमेन सेम। ऐसा सोल्यूशन जिदे अंदर कोई फर्क ही ना पए, सोल्यूशन दे अंदर सॉल्ट दी कॉन्सनट्रेशन बराबर रहे, सेल दे ऊपर कॉन्सनट्रेशन बराबर रहे, then that is known as isotonic solution, isotonic। ठीक है, सेकंड में बनाया hypotonic solution। हाइपो का मतलब होंगे कट। देखो हाइपो ते हाइपर दो वर्ड्स ने। हाइपर आप जनरली वर्ड यूज करते ना जो किसी को गुस्सा आ रहा होंगे, हाइपर हो गया, है ना, हाइपर हो गया। हाइपर तो याद रखना ज़्यादा, मैं सॉल्ट की पाया बॉडी के सैल्स के कंपैरिजन च ज़्यादा पाता। हाइपो मतलब घट पाया। ए वाला सोल्यूशन है, मैं पानी लिया, ये अंदर मैं सॉल्ट की कॉन्सनट्रेशन सैल की कॉन्सनट्रेशन नालों घट करती। ठीक है, मैंने ये अंदर RBC रखा, RBC के अंदर सॉल्ट ज़्यादा ने, बाहर सॉल्ट घट है। पानी सोचता है मैं बैलेंस कर ला, सैल के अंदर चला जावा, है ना। पानी की करता है हमेशा, दैट विल मूव फ्रॉम इट्स रीजन टू द हायर कॉन्सनट्रेशन। ठीक है, वो की करूँगा, अंदर जाना शुरू हो जाऊगा, वो सोचूगा मैं यदि कॉन्सनट्रेशन की करदा बैलेंस करदा, अपने बराबर ले आवा, दैट विल मूव इनसाइड द सेल, इनसाइड द सेल। RBC है, ह्यूमन सैल है, बेचारे को सैल वॉल ही नहीं हैगी, जो पानी वो अंदर 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 जाई गया, वो स्वेल हुंदा 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 फट जाऊगा। RBC
आरबीसी की होगा, पहला स्वैल करूगा, फिर आरबीसी फट जूगा। थोड़ी बुक के अंदर ये डायग्राम भी दी होनी है। ये थोड़ा क्वेश्चन आता है, when a RBC is placed in the hypotonic solution, what will happen? The solution will move inside the cell, क्योंकि अंदर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, बाहर कॉन्सेंट्रेशन घट है। वो उदों तक अंदर जाई जाऊगा ਜਦੋਂ तक दोनों की कॉन्सेंट्रेशन बराबर नहीं होगी, बट सैल की मैमब्रेन स्वैल हो ही जाऊगी, हो ही जाऊगी, हो ही जाऊगी। एक टाइम है ਜਦੋਂ वो ब्लास्ट कर जाऊगी, ब्रस्ट कर जाऊगी, ठीक है। दैट इज एंडोस्मोसिस। सोल्यूशन अंदर गया तो की होया, एंडोस्मोसिस होया। क्लियर। हुण आ जाओ तीसरा, सोल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, हाइपर मतलब ज़्यादा, सैल की कॉन्सेंट्रेशन घट है, ठीक है। तो सोल्यूशन सोचता है मैं ये विचों पानी कढ़ ला, सोल्यूशन सोचता है मैं ये विचों पानी कढ़ ला, मैं अपने आप को ये बराबर कर ला, समझे। सोल्यूशन वो अंदरों पानी खिंचना शुरू कर देंगे, सैल पानी देना शुरू कर देंगे कि तू मेरे बराबर हो जा, आप दोनों बैलेंस्ड हो जाएंगे। सैल अंदरों पानी बाहर कढ़न लग जाता है, सैल श्रिंक हो जाता है, सैल विल श्रिंक, ठीक। सेम अगर तुसी प्लांट सैल ते करोगे, बट इत्थे रेजिन्स ने ना जेड़े सेम रहूगा, फर्स्ट दे अंदर प्लांट सैल सेम रहूगा, ना कोई अंदर ना कोई बाहर। सैकेंड दे अंदर की होगा, प्लांट सैल का साइज इनक्रीज हो जाऊगा, बट वो बर्स्ट नहीं करता, क्यों? ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ पेपर 'ਚ क्वेश्चन पूछा जाता है कि ह्यूमन का सैल RBC ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ इस सोल्यूशन के अंदर रखा हाइपोटोनिक के अंदर, तो बर्स्ट कर गया। प्लांट सैल क्यों नहीं बर्स्ट किया? द आंसर विल बी प्लांट सैल दे कोल सैल वॉल प्रेजेंट होंदी है। ऐं तो प्लांट सैल है जिहड़े नेचर के अंदर, बारिश हो रही है, प्लांट सैल ने अंदर पानी लेना शुरू करता, फिर तो हर पेड़ दूजे दिन बाद बारिश वाले दिन फटिया पिया होए, है ना। दिस डजंट हैपन ना। अपनी बॉडी के अंदर भी अगर सॉल्ट ज़्यादा या घट होंगे, अपना BP लो या हाई हो जाता है, बॉडी इंडिकेट करती है ना। फिर जो घटिया होंगे तो तुसी सॉल्ट खा लेने हो, जो वधिया होंगे तो डॉक्टर कहते सॉल्ट नहीं खाना या मेडिसिन दिंदा है, ठीक है। तो दैट इज़ द इंडिकेशन गिवन बाय द बॉडी। आई तो देखो हम कई लोगों के सर्दियाँ गर्मियाँ के अंदर या सर्दियों के अंदर जो लकड़ मॉइस्चर एब्जॉर्ब करती है, दरवाजे फुल जाते हैं ना, देखते ना दरवाजे कईयां दे घरां दे अंदर, पहला पुराने घरां च हुंदा सी, अजकल तो घट हुंदा है, दरवाजे पानी सोखना शुरू कर देंगे है सर्दी के अंदर, वो स्वैल कर गया, तुसीं देखो दरवाजा अड़न लग जाता है सर्दी के अंदर। फिर आप कारपेंटर नूं बुलाने आ, थल्लों दरवाजा कटवाने या उन्होंने सैट करते हैं गेट नूं, ठीक है। दैट इज़ एंडोस्मोसिस। नेचर चो पानी लेना शुरू कर देंगे, वो सैल्स स्वैल करने शुरू कर देंगे, ठीक है। अपन यहाँ दो एग्जाम्पल्स करनिया ने, RBCs एंड रेजिन्स वाला, ठीक है। ये थोनू पोटैटो ऑस्मोमीटर वाला एक होर एक्सपैरीमेंट है, अगर स्कूल्स च कराते हैं तो थोनू की करते हैं, एक सोल्यूशन ले लेंगे, वो अंदर पोटैटो ले लेंगे हैं, पोटैटो के उपर निशान लगा लेंगे, पोटैटो नू ना इस तरीके दे नाल, पोटैटो लिया, उन्होंने सोल्यूशन के अंदर रखा, हाइपोटोनिक सोल्यूशन लिया, आ पोटैटो है, मैं पोटैटो नू कुछ इस तरीके नाल कट्टिया कि अंदर चौरस बनाता, अंदर कैविटी लगाती, कैविटी के अंदर मैं इत्थे निशान लगाता किसी जिन्हों आप कहने ना नीडल के नाल, कोई नीडल है वो इत्थे मैं टाई अप करती। हुण मैं थोड़ी देर बाद इत्थे सीगा इहदा लैवल, पोटैटो के अंदर वाटर नहीं सी, थोड़ी देर बाद की होगा इहदा लैवल इत्थे आ जाऊगा, दैट इज़ एंडोस्मोसिस। ग्रेप्स तो किशमिश का बनना इज़ एक्सोस्मोसिस, ते किशमिश का स्वैल होके ग्रेप्स बनना, ग्रेप्स तो नहीं बनती बट उसका साइज उन्ना ही हो जाता जिन्ना ओरिजिनल होंदा, दैट इज़ एंडोस्मोसिस। क्लियर है? हाँ जी बेटा जी, ठीक है बेटा जी। तो हुण अपने को दो क्वेश्चन आ गए बेटे इत्थों दी। फर्स्ट क्वेश्चन बनता है डिफरेंशिएट बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। सेकेंड क्वेश्चन बनता है डिफरेंशिएट बिटवीन आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक सोल्यूशन, ठीक है। अच्छा आ दो क्वेश्चन तुसी एक बार अपने दिमाग च रखो, हजे आप बाकी चल रहे हैं, फिर आप होर भी करांगे। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ही अपनी प्लाज्मा मैमब्रेन है जी वो फिनिश ऑफ होगी, ठीक है। अपने ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मैमब्रेन कर लिया, सैल मैमब्रेन की स्ट्रक्चर कर ली, तो सैल मैमब्रेन की डेफिनेशन है जी वो भी कर ली, ठीक है।
हुण मैं सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर वी आर गोइंग टू डू इज न्यूक्लियस। पहले आपां न्यूक्लियस डिस्कस करांगे, फिर आपां साइटोप्लाज्म डिस्कस करांगे। हजे आपां की डिस्कस कर रहे हैं, किहड़ियां स्ट्रक्चर्स जो कि सिर्फ एनिमल सैल दे अंदर प्रेजेंट है। फिर आपां की डिस्कस करांगे, प्लांट सैल दियां स्ट्रक्चर्स भी डिस्कस करांगे। हजे आपां की डिस्कस कर रहे हैं, कॉमन स्ट्रक्चर्स विच आर प्रेजेंट इन बोथ बॉडी ऑफ एनिमल एंड बॉडी ऑफ प्लांट। हाँ जी बेटे, बिफोर मूविंग टू नेक्स्ट, पहले अपना एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी रह गया। एक्टिव ट्रांसपोर्ट की है बेटे, ये अंदर आपां ज़्यादा नहीं करना, बस जस्ट इन्ना करना है, जदों मान लो सपोज आ मेरी सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, आई हैव ए सेल मेम्ब्रेन, कोई आयन है वो अंदर आना चाहता है, ठीक है, कोई आयन है वो अंदर जाना चाहता है। सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड्स, ये कहती है मैं अंदर नहीं जान दूंगी तैनूं, ठीक है। एक्टिव का मतलब है सपोज इत्थों दी कोई होर मॉलिक्यूल ग्लूकोज है वो अंदर जा रहा है, ये मॉलिक्यूल ने की किया, इहदे नाल अटैच हो गया, इन्हें मैमब्रेन उल्लू बनाया। मैमब्रेन दे इत्थे ट्रांसपोर्ट्स लगे हुए सी, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, ठीक है, टनल प्रोटीन्स। इत्थे आया, इन्हें इनू क्या, इन्हें इनू पहचान लिया कि इहदे कोल तां कोई होर मॉलिक्यूल भी है। ये कहंदा आई विल गिव यू ATP, ये कहंदा ओके। फिर इन्हें अपना माउथ खोलता, ठीक है, ये मॉलिक्यूल इन्हें अपना माउथ इत्थों दी माउथ खोलता, मतलब इन्हें अपनी शेप चेंज की, ये मॉलिक्यूल इत्थे आके अटैच हो गया। हुण इन्हें अपने आप दे पहला ही एवें हुंदा उपरों दी हिल, मतलब एवें नहीं है भी आई ही हुंदा रहूगा, इन्हें उपरों दी अपने आप नूं एवें कीता, मॉलिक्यूल अंदर गया, ये नीचों दी ओपन हो गया, ठीक है। इस फॉर्म दे अंदर चले जो बेटे दोनों, ठीक है, इस फॉर्म दे अंदर दिस एंड दिस, दिस एंड दिस इज बल्क ट्रांसपोर्ट। जो बहुत ज़्यादा चीज़ां सैल दे अंदर रिक्वायर्ड है, मॉलिक्यूल्स अंदर जा रहे ने, दैट इज बल्क ट्रांसपोर्ट, ठीक है, एट द एक्सपेंस ऑफ द एनर्जी। क्लियर, सिर्फ इन्ना ही करना है अपन ने एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर, व्हेन मॉलिक्यूल्स आर मूविंग इनसाइड द सेल बाय द एक्सपेंडिचर ऑफ द एनर्जी, ठीक है। जो मॉलिक्यूल्स हेल्प लैन सेल मैमब्रेन दे प्रोटीन्स दी, तो प्रोटीन्स दी हेल्प दे नाल जो मॉलिक्यूल्स अंदर एंटर करनगे, देन दैट इज नोन एज द एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है, ठीक है बेटे। तो ये अपने कोल की हो गया, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो गया, ठीक है। हुण देखो, हुण इहदे नाल ही अपनी एक ऑर्गेनल यानी कि सेल मैमब्रेन है जिहड़ा वो फिनिश ऑफ हो गया। हुण आपां स्टार्ट करांगे सेकेंड ऑर्गेनल। सेकेंड ऑर्गेनल किहड़ी है? न्यूक्लियस है। वैसे मैं साइटोप्लाज्म कराना सीगा, लेकिन साइटोप्लाज्म फिर अपना 3 दिन का लैप आ जाऊगा, इस करके मैं साइटोप्लाज्म नहीं स्टार्ट कर रही, आई एम स्टार्टिंग विद द न्यूक्लियस ऑफ द सेल, ठीक है। आपां ने हुण आपां एक सैल ड्रॉ करते हैं, एनीमल सैल, साइड ते एनीमल सैल, आ मेरा एनीमल सैल है, आ इहदी सैल मैमब्रेन है, दिस इज द सैल मैमब्रेन। इहदे अंदर आ साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म दे अंदर होर भी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट ने, बट हजे आपां स्ट्रक्चर्स ते साइटोप्लाज्म डिस्कस नहीं कर रहे। इहदे बिल्कुल सेंटर दे अंदर की प्रेजेंट है? न्यूक्लियस प्रेजेंट, ठीक है। हुण जिहड़ा न्यूक्लियस है उन्होंने आपां सेंटर ऑफ द सेल या ब्रेन ऑफ द सेल भी कहने आ। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस दे अंदर जेनेटिक मटीरियल प्रेजेंट है, वो सैल नूं कंट्रोल करता है, वो देखता रहता भी सैल नूं आ चीज़ चाहिए है, मैं सैल की हेल्प करता प्रोटीन्स बनाने, ठीक है। न्यूक्लियस इज ब्रेन ऑफ द सेल और सेंटर ऑफ द सेल, ठीक है, दैट कंट्रोल्स द थिंग्स, कदों बनानिया ने कदों बंद करनिया ने। क्लियर? तो इहदे अंदर की है, हुण आ मैं न्यूक्लियस नूं बाहर बना लिया, आ न्यूक्लियस नूं मैं बाहर कढ लिया सैल चों, हुण आपां इहनूं कल्ला कल्ला करके पढ़ांगे, ठीक है। इहनूं मैं सारे पार्ट्स खिलारते, ठीक है। हुण पहला आया कि प्रोकैरियोट्स दे अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो प्रोकैरियोट्स दे अंदर तां न्यूक्लियस प्रेजेंट ही नहीं हैगा, दे डू नॉट हैव द nucleus in them. Prokaryotes do not have the nucleus in them. उन्हां दा तां genetic material आ, मान लो प्रोकैरियोटिक सैल है, इहदे अंदर एवें ही पिया, सिटिया पिया,
ठीक है, तो दैट इज इनू आपां की कहा न्यूक्लियोइड। याद रखना है द जेनेटिक मटीरियल प्रेजेंट इन ए प्रोकैरियोटिक सेल इज नॉट नोन एज न्यूक्लियस, क्योंकि वो बाहर कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है। इट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोइड या इट इज कॉल्ड एज प्रोक्रोमोसोम। प्रोक्रोमोसोम मतलब सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट है जिहदे दोनों एंड्स आपस च जुड़े हुए ने। सर्कुलर है, सर्कुलर है, नेकेड है, प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल। बट यूकैरियोट के अंदर एक स्पेशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, स्पेशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट। मैं इस स्ट्रक्चर नूं बाहर कढ़िया, मैं इनू स्पेशल डिजाइन कर लिया बाहर कढ़ के, ठीक है। हुण मैं इनू माइक्रोस्कोप के नीचे देखिया तो मैनू सब तो बाहर ये अंदर ये उपर एक मैम्ब्रेन देखने को मिली। की देखने को मिली? मैम्ब्रेन। क्योंकि ये न्यूक्लियस की मैम्ब्रेन सीगी तो मैं ये मैम्ब्रेन का नाम की रखता न्यूक्लियर मैम्ब्रेन। न्यूक्लियर मैम्ब्रेन एक यूकैरियोटिक सैल के न्यूक्लियस के अंदर दो तरह की होंदी है। आउटसाइड ते जिहड़ी सैल के साइटोप्लाज्म के कॉन्टैक्ट है वह आउटर न्यूक्लियर मैम्ब्रेन। The part of the membrane which is in contact with the cytoplasm of the cell is called as outer nuclear membrane, and the membrane which is in contact with the cytoplasm of the nucleus, that is called as inner nuclear membrane। तो membrane दो तरह दी है। This is outer nuclear membrane, outer NM, and this is inner NM, इनर न्यूक्लियर मैम्ब्रेन। दोनों मिलके की बना देंगे हैं न्यूक्लियर मैम्ब्रेन। अंदर की है, अंदर ये साइटोप्लाज्म वर्गा ही स्ट्रक्चर है जिदे अंदर ये प्रोटीन्स, ये कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लूकोज जो भी सैल ने खाना पीना है वो प्रेजेंट है। बट क्योंकि ये साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है तो इनू आपां कहने आ न्यूक्लियोप्लाज्म। की कहांगे? न्यूक्लियोप्लाज्म। The cytoplasm which is present in the nucleus is called as nucleoplasm। जिहड़ी मैम्ब्रेन है वो मैं माइक्रोस्कोप के नीचे देखा तो पूरी जुड़ी हुई नहीं हैगी, उहदे अंदर किते किते पोर्स प्रेजेंट ने, होल्स ने। क्यों? ताकि सैल दे अंदर ते सैल तो मैं समान लै सका, इन्फॉर्मेशन दे सका, आ बनाओ आ खाओ, ठीक है, मतलब ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਾਂ। ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਗੇਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ। ਉਹਨਾਂ ਗੇਟਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪੋਰਸ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪੋਰਸ। ਸਭ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जिन्हों आप क्रोमोसोम्स कहने वो प्रेजेंट है, जिन्हों मैं ओवरऑल की कहा क्रोमैटिन यानी कि जेनेटिक मटीरियल जो मेरे पेरेंट्स तो मेरे अंदर आया, थोड़े पेरेंट्स जो थोड़े अंदर आया, दैट इज क्रोमैटिन। द जेनेटिक मटीरियल प्रेजेंट इन साइड द बॉडी ऑफ द न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज द क्रोमैटिन। क्लियर है? दैट इज नोन एज क्रोमैटिन। क्रोमैटिन तो इलावा न्यूक्लियस के अंदर एक एवें डार्क क्लाउड लाइक स्ट्रक्चर पई हुंदी है जो कि एक सैल की डिवीजन के टाइम पे जो एक सैल डिवाइड करता है ना, अपने बच्चे पैदा करता है अपना 1 तो 2, 2 तो 4, उदों दी हेल्प करती है। द डार्क बॉडी प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोप्लाज्म ऑफ द सेल इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोलस which helps in the division of the cell, that is it is known as nucleolus। that's all, बस हो गया जेनेटिक मटीरियल। न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस की है, न्यूक्लियस सैल के अंदर एक सफेरिकल स्ट्रक्चर है जिन्हों आप ब्रेन ऑफ द सैल भी कहने। यदि स्ट्रक्चर अगर आप डिस्कस करिए तो प्रोकैरियोट्स के अंदर तो नेकेड
फॉर्म च प्रेजेंट है, लेकिन यूकैरियोट्स के अंदर जिहड़ा न्यूक्लियस है उहदे बाहर एक मैंब्रेन प्रेजेंट है। मैंब्रेन दे दो पार्ट्स ने, आउटर मैंब्रेन एंड इनर मैंब्रेन। आउटर मैंब्रेन किहदे कॉन्टैक्ट है? साइटोप्लाज्म दे। इनर मैंब्रेन किहदे कॉन्टैक्ट है? न्यूक्लियोप्लाज्म दे। क्लियर है? उस तो बाद नीचे की है? न्यूक्लियोप्लाज्म है। जिवें सैल दे अंदर साइटोप्लाज्म है, उवें न्यूक्लियस दे कोल एक सैमी लिक्विड स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जो न्यूक्लियस दे सारे समान नू अपने अंदर लैके बैठा है, दैट इज न्यूक्लियोप्लाज्म। जिहड़ी मैंब्रेन है वो मतलब स्मूथ नहीं हैगी, उहदे अंदर होल्स प्रेजेंट ने। वो होल्स किहदे च हेल्प करदे? ट्रांसपोर्टेशन दे अंदर हेल्प करदे हैं। उन्हां होल्स नू आपां की कहने आ? न्यूक्लियर पोर्स कहने आ। ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म दे अंदर की प्रेजेंट है? जेनेटिक मटीरियल जिन्हों आपां की कहने आ? क्रोमैटिन। उस तो इलावा जो सैल की डिवीजन हेल्प करे उन्होंने की कहने हैं? न्यूक्लियोलस। किन्ने स्ट्रक्चर करे? न्यूक्लियर मैंब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियर मटीरियल या क्रोमैटिन एंड न्यूक्लियोलस। 4 पार्ट दसे मैं। हुण इहदे फंक्शनस की है मैं दस भी दिता। फंक्शन की है? इट स्टोर्स द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन विच वी पास फ्रॉम वन जनरेशन टू द नैक्सट जनरेशन। जो आप अपने पेरेंट्स तो लई इन्फॉर्मेशन वो अपने अंदर है, मदर दी फैमिली दी इन्फॉर्मेशन भी अपने कोल है, फादर दी फैमिली दी इन्फॉर्मेशन भी अपने कोल है। वो किहदे अंदर है? न्यूक्लियस दे अंदर पई है। न्यूक्लियस कंट्रोल्स द एक्टिविटीज ऑफ द सैल। सैल नू प्रोटीन चाहिए, अच्छा मैं ऑर्डर देना फटाफट, यानी कि स्कूल का प्रिंसीपल है, सैल का प्रिंसीपल है ना। ये फटाफट टीचर नू बुला लेंदा, लो जी प्रोटीन फटो बच्चों नू दे दो, है ना। दैट इज द सेम थिंग। इट इज द कंट्रोलर, कंट्रोल हाउस ऑफ द सैल। सैल नू प्रोटीन चाहिए, अच्छा मैं बना देना हुणे। ओके, तो इट टेक्स द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सैल कि सैल नू की चाहिए, फिर वही चीज़ नू बना के दिंदा रहिंदा। प्रिंसीपल दे देना पक्खा खराब है, ठीक है मैं कल नू किसी टीचर की ड्यूटी लगवाऊंगा सैट करवाने है ना। प्रिंसीपल भी स्कूल देखते ना, उहदा भी तो हुंदा है ना कि स्कूल है, तुसीं सोचदे प्रिंसीपल सर तो राउंड ही लैन आते हैं बस, तो उन्होंने भी कुछ ड्यूटी होंगी होगी स्कूल के वाल ना। तो सेम है, यदी भी ड्यूटी है, ये भी अपनी ड्यूटी परफॉर्म करता है, पर ये परफॉर्म आपे नहीं करता, टीचर्स तो करवाता है ना। प्रिंसीपल भी टीचर्स तो करांदा है, इन्हें भी अगे बंदे छड्डे होए RN ने DN ने, ये बंदे ने वो इहदा काम करते रहते बेचारे। क्लियर है? तो दैट इज द न्यूक्लियस ऑफ द सैल। फंक्शंस की हो गए? न्यूक्लियस है जिहड़ा वो पेरेंट्स तो इन्फॉर्मेशन नू लेके आंदा है, तो न्यूक्लियस के अंदर हैरिडिटरी इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड हुंदी है। न्यूक्लियस सैल दा ब्रेन है, तो सैल दे बहुत सारे काम करन च सैल दी हेल्प करता है, ठीक है जी, और सैल नू गाइड करता है बेसिकली। क्लियर है? ओके है, न्यूक्लियस क्लियर है बेटे सब नू। हुण अपने 2 पार्ट्स हो गए, 1 सैल मैंब्रेन, 2 न्यूक्लियस। थोनों मैं होमवर्क च दिता सीगा डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, डिफरेंशिएट बिटवीन आइसोटोनिक हाइपोटोनिक सोल्यूशन, एंड थोनों मैं सेकंड कराया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस पूरा डेफिनेशन लिखोगे, डायग्राम ड्रॉ करोगे, फंक्शंस लिख के आओगे, स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड डायग्राम प्लस डेफिनेशन। 4 पार्ट बनते एक 5 मार्क्स के क्वेश्चन दे। अगर वो चारों पार्ट कर दोगे 5 आउट ऑफ 5 मिलेंगे, ठीक है। MCQs भी बन गए थोड़े कि विच ऑर्गेनेल इज कॉल्ड एज द ब्रेन ऑफ द सेल? न्यूक्लियस। क्लियर है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द क्रोमेटिन? Chromatin is the hereditary material which passes the information from the parents to the offspring. How many membranes are there in the nucleus of the eukaryotic cell? Membrane is one. It has 2 parts, outer membrane and inner membrane. What is the function of nuclear pore? That helps to transfer the information. What is the function of nucleolus? That helps in the division of the cell. Clear है बेटे सब नू? ओके है, बनाओ न्यूक्लियस दी डायग्राम फिर।